की सरकार साडे नाल कर रही आ, किहड़ी गल तो सरकार भज रही आ, किवें सरकार मारना चाहुंदी आ। और इस करके बेनती आ इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जथेबंदियां वाले इस स्टेज नूं लौंगोवाल साहब है गए आ, वो स्टेज चलाउण, मुड़ के रह रस होगी। लौंगोवाल साहब उस तो बाद रह रस दा पाठ जथेबंदी दे किसी वर्कर ने टालियां च नहीं जाना, राखी करनी अपने कोल दी। भानु प्रताप आए फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी साथियों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, मैं जब से यहाँ आया हूँ और जो हालात देख रहा हूँ, वाकई में बहुत गंभीर हालात हैं। ऐसे हालात जो चीज करके लाए हुए बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे कोई हम किसी दुश्मन सीमा पर खड़े हैं। जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं और सरकार जिस तरह का काम कर रही है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। अपने ही लोगों को आगे बढ़ने से रोकना, और वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पर। नेशनल हाईवे किसी के बात का थोड़ा ही है, ये देश के हर नागरिक का है, आपका अधिकार है आगे जाने का। लेकिन जिस तरह से सरकार और विशेषकर जो यहाँ पर हरियाणा सरकार है, ये जो नदी है, मैंने अभी एक नक्शा देखा जो मुझे दिखाया गया, उस नक्शे के हिसाब से ये नदी पंजाब के इलाके में है और पंजाब का इलाका इस नदी से थोड़ा आगे तक भी है। हरियाणा की सरकार ने जो यहाँ पर बॉर्डर पे ये बैरिकेड लगा रखे हैं, ये पत्थर लगा रखे हैं, कानूनन उसको कोई हक नहीं है यहाँ का। अगर करना भी है तो वो अपने अपने इलाके में करे, लेकिन कर नहीं सकती है, क्योंकि देश के संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है कि इस देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। लेकिन सरकार अपने लोगों से बात करने की बजाय जिस तरह से गोले बरसा रही है, मैं जब से यहाँ हूँ पिछले 2.5-3 घंटे में तकरीबन 200 के लगभग गोले यहाँ पर बरसाए जा चुके हैं। ये क्या है, क्या कर रहे हैं? किसानों की मांग क्या है, मजदूरों की मांग क्या है, वो जो सरकार को पहले ही पूरी कर देनी थी। जिस समय पहला किसान आंदोलन चला था, उसी किसान आंदोलन के दौरान जो मांगे थी, जो शर्तें थी, सरकार को तभी माननी थी। लेकिन 2 साल बाद भी अगर आप किसानों की मांगे नहीं मानने हैं, मजदूरों की बातें नहीं मानने हैं, तो क्या करेंगे? आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। हम कोई आतंकवादी है क्या? नहीं। हम कोई किसी तरह से कोई हथियार लेके जा रहे हैं? नहीं। हम केवल सरकार से बात करना चाह रहे हैं और अपनी सरकार से बात करना चाह रहे हैं। कोई पाकिस्तान या चाइना की सरकार से बात करने नहीं जा रहे। और जो मांगे हैं वो इस देश के किसानों की, मजदूरों की जायज मांगे हैं। अगर सरकार इन मांगों को मानती है तो सरकार पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं पड़ता है। जो सरकार, केंद्र सरकार का बजट एक साल में 50 लाख करोड़ का है, 50 लाख करोड़ का बजट है। अगर सारी मांगे जो आपकी हैं ईमानदारी से वो मान ली जाए, सब कुछ जो आप कह रहे हैं, तो भी सरकार पर सालाना 15 लाख करोड़ से ज्यादा का कुछ भी, इससे ज्यादा का बजट नहीं पड़ेगा। लेकिन 50 लाख करोड़ में जो आप दे रहे हैं और किसानों की मांगे, कितने हैं किसान? सरकारी आंकड़े के हिसाब से इस देश में 14 करोड़ 64 लाख सरकार, ये किसान परिवार है, 14 करोड़ 64 लाख। और इसी तरह से 10 करोड़ जो किसानों से जुड़े हुए जो खेती है मजदूर हैं वो है। कुल मिला के लगभग 25 करोड़ किसान और खेती और मजदूर परिवार है। अगर एक परिवार में 4 लोग भी माने तो कुल मिला के 100 करोड़ लोगों की आबादी होती है। 100 करोड़ लोगों की आबादी, 100 करोड़ लोगों की डिमांड अगर इतने में पूरी होती है 15 लाख करोड़ में, तो मैं समझता हूं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वो सरकार इस देश के लोगों को, इस किसानों को, मजदूरों को तबाह करना चाहती है। और बार बार मैं जो आपको बात कर रहा हूं, क्यों सरकार, आपने सोचा नहीं कि सरकार आपकी मांग क्यों नहीं मान रही? सरकार आपसे बात क्यों नहीं करना चाहती? क्या बात है कि सरकार आपके बीच में आके आपकी बात सुने और माने? इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? केवल एक कारण है साथियों, मैं बार बार आपको बता रहा हूं इस बात को, क्योंकि सरकार को अपनी वोटों की जरूरत नहीं है। उसके पास वोट छापने वाली मशीन है, ईवीएम से, मशीन से वोट छाप लेते हैं, तो आपकी जरूरत नहीं है। नहीं तो कोई भी सरकार, कोई भी
नेता अगर 200-400 लोग भी खड़े हो जाए तो घुटनों पर आ जाती है, उनकी मांगे मानती है। और लाखों लोग यहां से लेकर वहां तक 4 किलोमीटर तक मैं पूरा पैदल चल के आ रहा हूं। दसियों हजार यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉले हैं, लाखों की संख्या में यहाँ लोग हैं और सब कुछ सरकार से ईमानदारी से बात करना चाहते हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, बावजूद उसके सरकार नहीं मान रही। तो ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। आपकी मांग में कहीं भी किसी तरह की कोई आपकी मांग इलीगल है, न ही गैर संवैधानिक है। सारी मांगे आपकी बिल्कुल जायज मांगे हैं और सरकार को ये पूरी करनी चाहिए। लेकिन साथियों, हमें इस सरकार से बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा। बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा, मैं आंखों से देखा है मैंने सब कुछ यहाँ के। इस लड़ाई को बहुत धैर्य से और बहुत सफल रणनीति के साथ में लड़ना, जल्दबाजी नहीं करना। जोश जरूरी है लेकिन होश उससे ज्यादा जरूरी है। हमारे हर भाई की जान कीमती है, हर साथी की जो जिंदगी है वो कीमती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लड़ाई लड़नी है और लड़ाई जीतनी है। साथियों, आप यहाँ लड़ रहे हैं, हम लोग उधर लड़ रहे हैं ईवीएम की लड़ाई को लेकर लगातार। 25 तारीख को प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे हम सारे के सारे लोग मिलकर। पूरे देश में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। तो मेरा आपसे यही कहना है, आप जानते हैं 13 महीने मैं पहले भी आपके साथ में था पूरी ईमानदारी के साथ, आज भी आपके बीच में हूं और जीवन के अंतिम सांस तक हम और हमारे साथी आपके साथ रहेंगे। आपके आगुओं का, किसान जत्थेबंदियों का जो भी आदेश होगा, जो भी वो हमसे मदद चाहेंगे, कानूनी या किसी भी तरह की, हम हर पल आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। जिस तरह की सरकार काम कर रही है, ये गुंडों की बातें हैं, ये सरकार नहीं करती है ऐसे काम, ये गुंडे हैं। जिस तरह की ये सारी चीजें हो रही हैं, लोगों को गोलियों से मारना, सीधे उन पर गोली चला देना, तो इस तरह से जो ड्रोन के माध्यम से बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, ये सरकारों के काम नहीं है और राज्य सरकारों के तो बिल्कुल नहीं है। और नेशनल हाईवे किसी के बाप का नहीं है, न खट्टर का न मोदी के बाप का है। तो जिस तरह से नेशनल हाईवे को बंद किया गया है, सरकार को इसे तुरंत खोलना चाहिए। अगर नहीं खोलती है तो मैं समझता हूं कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो चीजें सबको दिख रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि वो कोर्ट को क्यों नहीं दिखते, वो अदालतों को क्यों नहीं दिखती है कि इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। ये सारी चीजें बहुत दुखद है साथियों। फिर इसलिए कहता हूं, बहुत संभल के हमें कदम बढ़ाना है। एक एक जान कीमती है, एक एक भाई की जिंदगी कीमती है साथियों। लड़ना है और जीतना है, लेकिन सुरक्षित भी रहना है साथियों। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। बस आपने मुझे मौका दिया, मैं आपके बीच में हूं, आपकी आवाज को विश्वास दिलाता हूं, जितनी भी दूर तक पहुंचा सकता हूं। अब मैंने सारा आंखों से देखा है, पूरी तरह से आपकी आवाज को दुनिया के कोने में जहां जहां तक भी पहुंचा सकता हूं। मैं अपनी तरफ से उसमें कोई कसर रहूंगा नहीं साथियों। आपकी आवाज पूरी देश दुनिया तक पहुंचे, उसके लिए संघर्ष करता रहूंगा साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी और बहुत ही ध्यान से सुनी। जो सोनिहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी ने फतेह। और जथेबंदी के वर्कर कोरनी या ड्यूटियां लगनिया रात शरारत पक्की होनी आ। जथेबंदी